नमस्कार मित्रों, अनायास आज दशरथ मांझी याद आ गए। दशरथ मांझी जिन पर फिल्म भी बनी, जिन पर वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई, जिनका नाम बिहार सरकार ने पद्मश्री के लिए भी प्रस्तावित किया, और एक बिल्कुल आम आदमी, एक सहज आदमी अब उसकी बेटी का निधन हुआ है तो सरकार ने, वहाँ की सरकार ने, बिहार सरकार ने उनके पूरे परिवार के साथ शोक व्यक्त किया है। और पूरे परिवार में सबसे बड़ी बात तकलीफ़ दे ये है कि कोई भी अब जिंदा नहीं है, ना दशरथ मांझी स्वयं, ना उनकी पत्नी, और ना ही उनकी बेटी, इकलौती बेटी लौंगी देवी, जिसका निधन हुआ है और जिसके निधन पर शोक प्रस्तावों की एक लहर सी बिहार में आ गई है। हम अंदर से क्या हैं, बाहर से क्या हैं मित्रों, इस बात का अनुमान दशरथ मांझी की कथा से लगाइए। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 22 वर्ष तक निरंतर एक छेनी और हथौड़ी की मदद से एक पहाड़ को काटने का संकल्प लिया। ऐसे संकल्प कभी भी फलीभूत नहीं होते। आज सिर्फ विस्फोटों के माध्यम से ही ऐसे संकल्पों का फलीभूत होना माना जाता है, लेकिन जब इसने संकल्प लिया तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना समय लगा होगा इस बात को। और संकल्प लिया भी किस लिए कि पत्नी सिर्फ इसी इंतज़ार में मर गई क्योंकि उसे एक बीमारी की हालत में अस्पताल में ले जाना संभव नहीं था, और इतनी लंबी दूरी और उसकी बीमारी, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी, और इस खाई को वो पूरा नहीं कर पाया। वो एक मामूली मज़दूर था, पहले बंधुआ मज़दूर के रूप में कार्यरत रहा और उसके बाद घर से भाग गया, और भागकर उसने शादी की अपनी अतीत की प्रेमिका से। निपट अनपढ़ व्यक्ति जिसे पता भी नहीं है कि ये दुनिया क्या होती है, सिर्फ अपने आप पे भरोसा, अपने संकल्पों पे भरोसा, और संकल्पों के भरोसे के नाते जो उसने अपनी छेनी और हथौड़ी से कर दिखाया वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना, पूरे विश्व में। और उसको माउंटेन मैन के नाम से ही जाना गया। डॉक्यूमेंट्रीज बनी तो उनमें भी माउंटेन मैन के नाम से दशरथ मांझी को जाना गया। और मित्रों, जब उसकी अपनी मृत्यु हुई थी तब भी स्थिति यही थी कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और अभाव में ही, अभावग्रस्त ज़िंदगी में ही उसने दम तोड़ा। और जब उसकी पत्नी का निधन हुआ तब भी यही स्थिति थी, अभावों के नाते वो भी दम तोड़ गई। और जब उसकी बेटी, इकलौती बेटी लौंगी देवी का निधन हुआ है तो लौंगी देवी की स्थिति भी ये थी कि इलाज के लिए कोई पैसे नहीं थे। एक अजीब विरोधाभास है हम लोगों की ज़िंदगी में कि हम एक व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देते हैं, उसको शिखर पर बैठा देते हैं कि यहाँ बैठो, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। धूप दीप भी होता है, उसको याद किया जाता है, उसके ऊपर कहानियाँ लिखी जाती हैं, विशेषांक होते हैं, उसके चित्र छपते हैं, लेकिन इलाज के लिए उसके जो 2 जून की रोटी वो सम्मान के साथ खा सके और अपने इलाज के लिए 2 पैसे खर्च कर सके, ये औकात हमारा समाज, हमारा परिवेश उसको प्रदान करने में असमर्थ रहा। मित्रों, ये एक दुखद घटना है जिसका उल्लेख करते हुए स्वयं भी बड़ा महसूस होता है। चलिए इस बंदे को इसी बहाने से याद तो कर लें। ये 14 जनवरी 1924 को बिहार में एक गांव में, गहलोर नाम का गांव है, तो वहाँ ये पैदा हुआ था। और उस वक्त स्वाभाविक है कि देश तो आज़ाद नहीं था, और आज़ाद जब 1947 में हो भी जाता है तो कुछ ऐसे वर्ग जो है उस पर हावी हो जाते हैं, काबिज़ हो जाते हैं कि जो गरीब आदमी है उसके लिए आरंभिक रूप से आज़ादी के तत्काल बाद भी ज़िंदगी सुलभ नहीं रहती। अब दशरथ मांझी की दिक्कत ये थी कि उसका परिवार बहुत ही गरीब था, और पढ़ने लिखने का तो ना तो संसाधन थे, ना ही इतनी हिम्मत थी कि पढ़ाई लिखाई में काम को अपने आप को लगा सके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की तरफ जाता तो निश्चित रूप से घर की रोटी भी नसीब ना हो पाती। परिवार को पालना, अपने परिवार, अपने माँ बाप की सेवा करना उसके लिए नामुमकिन होता।
और सबसे बड़ी बात यह कि उसका बाल विवाह हो गया था, और बाल विवाह जिससे हुआ, जब युवा बना तो अपनी ससुराल में गया, उनसे कहा कि ये जो मेरी वधू है इसको मेरे साथ भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि तू कुछ करता तो है नहीं, इसे भूखा मारेगा, इसे क्या खिलाएगा। और उसने संकल्प लिया कि नहीं, शादी करूँगा तो इससे करूँगा, और वो उसी लड़की के साथ उसकी सहमति से घर से भाग गया, और दोनों मियाँ बीवी अपनी मेहनत की मजदूरी के साथ ही गुजारा करने लगे। और इसी बीच उसको सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उसकी पत्नी का भी निधन हो गया। वो पत्नी जिसके लिए उसने घर बार छोड़ दिया था, घर से भाग के आया था, उसका निधन हो गया। उसे लगा कि मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सका, यदि ये सड़क होती आज मेरे गांव से शहर तक तो शायद उसका इलाज हो पाता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई और भी किसी की पत्नी या किसी की माँ या किसी की बेटी ऐसी ही अभावग्रस्त ज़िंदगी की शिकार हो। तो वो एक छेनी उठाता है, एक हथौड़ा उठाता है, संकल्प लेता है कि मैं पहाड़ को काट के रहूँगा। और मित्रों, तब ये लोग मजाक उड़ाते हैं उसके आसपास के परिवेश के, पहाड़ भी काटे जा सकते हैं, कभी आदमी भी काट सकता है। लेकिन उस शख्स ने ये कर दिखाया कि जब साहस हो, जब संकल्प हो और कुछ कर गुजरने की क्षमता हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। इस बात का वो प्रतीक बन गया दशरथ मांझी, और जब प्रतीक बन गया तो आइकॉनिक पर्सनैलिटी, एक आदर्श नायकत्व, नायक के चरित्र के रूप में हमने उसको प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उसकी जय जयकार हुई, बहुत फीचर छपे, देश भर के जो भी मुख्य समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, सब में उसके ऊपर लंबे चौड़े सचित्र लेख छापे गए, उसके साक्षात्कार छपे, उसकी इंटरव्यूज़ छपी, सब कुछ हुआ। और बहुत बड़ी बात ये भी थी, एक बात और भी थी विशेष रूप से, कि हमने उसकी ज़िंदगी को, उसकी ज़िंदगी के संघर्ष को, जूझने की गाथा को एक प्रेरणामयी गाथा के रूप में हमने उसको प्रयोग किया। और न केवल प्रयोग किया बल्कि बहुत बड़े बड़े वक्ताओं ने, जब वो IAS में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के सामने या जो प्रतिभागी, जो प्रतियोगी होते हैं उनके सामने जब वो लोग एड्रेस करने जाते और ऐसी प्रेरणास्पद कहानियाँ सुनाने के लिए उनके पास जब वक्त होता था, जब उनको लगता था कि ये ज़रूरी है कि ये सारी की सारी प्रेरक जो कहानियाँ हैं ये उनको सुनाई जाएं, तो ऐसी सत्य कथा जब वो सुनाते तो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते कि ये भी मुमकिन है। और प्रेरक व्यक्तित्व, लेकिन स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत ये निकली कि उसकी बेटी भी इलाज के लिए घर में संसाधन ना होने के कारण दम तोड़ गई। और दम तोड़ गई तो वही सरकार, वही सरकारी तंत्र जिसने उसके दशरथ मांझी के निधन पर, उससे पहले उसकी पत्नी के निधन पर बड़े लंबे चौड़े शोक प्रस्ताव पारित किए थे, अब बेटी के नाम पे भी एक शोक प्रस्ताव पारित हो गया। और मित्रों, एक बाकायदा 3 किलोमीटर का मार्ग है, वहाँ की सरकार ने उस मार्ग का नामकरण भी दशरथ मांझी के नाम पे किया। उसकी स्मृति में एक अस्पताल भी बनवा दिया गया गांव में, छोटा मोटा, और यथासंभव उसकी स्मृति को बनाए रखने के प्रयास इस उम्मीद में हुए कि हमें इस बात का तो गर्व हो, या हमें इस बात का तो श्रेय मिले कि हमने एक प्रेरक व्यक्तित्व की प्रेरणामयी ज़िंदगी, उसको अच्छे ढंग से अपने लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए क्या नहीं किया। अब क्या कहें इस विसंगति को, इस विरोधाभास को। मित्रों, कुछ भी कहना संभव नहीं है, और यही है कि आप भी इस शोक में शरीक होइए। और जो तंत्र इस तरह का एक मजाक बन जाता है हमारे सामने, ऐसे व्यक्तियों के सामने, ऐसे शख्सियतों के सामने, उस तंत्र को भी झकझोरिए। शुक्रिया, धन्यवाद।